मीडिया एक बार फिर नेताओं के निशाने पर है, इस बार केंद्रीय गृह मंत्री के निशाने पर। पहले उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कुचल देंगे, हमारे पास खबरें हैं, जानकारी है आईबी के हवाले से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गलत खबरें चलती है। लेकिन बाद में उनके बयान पर हंगामा मचा, उन्होंने अपने बयान से पलटी मारी और कहा उन्होंने सोशल मीडिया की बात की। और अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम नेताओं की लंबी फहरिस्त है। अरविंद केजरीवाल तो लगातार मीडिया पर हमले करते रहे, बिकाऊ पूंजीपति घराने का पिट्ठू और तमाम तरह के इल्जाम केजरीवाल की तरफ से। सवाल यही उठता है कि क्या चाहते हैं नेता? क्या नेता सिर्फ ये चाहते हैं मीडिया में उनकी तारीफों के पुल बांधे जाएं? क्या नेता अपनी आलोचना सहन नहीं कर पाते? क्या नेता चाहते हैं उनकी रैलियों का कवरेज या उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का कवरेज या उनके कामकाज की सिर्फ तारीफ हो तो मीडिया अच्छा काम कर रहा है, और जिस दिन आलोचना हो उस दिन कोई कहेगा हम कुचल देंगे और कोई कहेगा मीडिया को हमें सबक सिखाना होगा। उसी मुद्दे पर बात करें, स्टूडियो में है पुरुषोत्तम अग्रवाल, आम आदमी पार्टी के कपिल मिश्रा और कांग्रेस के प्रवक्ता बीम अफजल साहब। पुरुषोत्तम अग्रवाल, ये सहनशीलता ऐसा नहीं है कि नेताओं में किसी एक पार्टी विशेष के नेताओं में नहीं है। अखिलेश यादव ने भी पिछले दिनों आपने देखा सफाई में जो कुछ हुआ, हम सब ने तस्वीरें दिखाई और एक तरह से समाजवाद का नंगा नाच कहा जा सकता है। और अखिलेश यादव ने क्या किया, उसके बाद मीडिया को धमकाया, 2 चैनल कुछ दिन तक प्रतिबंधित हो गए, अघोषित तौर पर उन्हें बंद किया गया। नीतीश कुमार ने भी पटना में बेगूसराय में एक रैली में एक फोटोग्राफर से एक तरह से बदसलूकी की। तो ये क्या चाहते हैं नेता? क्या तकलीफ? मुझे असल में ये नहीं समझ में आता है। ये मुझे लगता है कि नेताओं की घोर आत्मविश्वासहीनता सूचित करता है। इन लोगों को ये लगता है कि ये नेता अगर है तो मीडिया के कारण है, और अगर नेता नहीं रहे तो मीडिया के कारण नहीं रहेंगे। इसलिए ये मीडिया को टोटली कंट्रोल और डोमिनेट करना चाहते हैं। मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप मीडिया की जहां आलोचना करनी है कीजिए, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मीडिया को इस तरह धमका करके, मीडिया को इस तरह हड़का करके आप लोकतंत्र की कोई सेवा कर रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली आप नहीं कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर अखबार, किसी पर्टिकुलर चैनल से आपको कोई जायज समस्या है, यानी ये कोई समस्या नहीं हो सकती कि सैफई में जो हो रहा है वो कोई सारे अखबार और सारे चैनल दिखा रहे हैं तो उस पर आप नाराज हो जाएं। कोई जायज समस्या है तो उसको पब्लिक डोमेन में लाइए, लेकिन मीडिया पर इस तरह के अटैक, मुझे लगता है कि नेताओं के मन में लोकतंत्र की बहुत आधी अधूरी समझ की सूचना देती है। मैं आऊंगा पुरुषोत्तम अग्रवाल। इस बीच हमारे साथ है ओम थानवी, जनसत्ता के एडिटर, फोन लाइन पर है। थानवी साहब, गृह मंत्री के बयान की हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन सवाल केजरीवाल का भी है। केजरीवाल को सबसे अधिक कवरेज मीडिया ने दिया, खास तौर से 8 दिसंबर के नतीजों के बाद, दिल्ली में धरना देने के पहले तक। उसके बाद कुछ आलोचना उनकी हुई। अब केजरीवाल अगर हरियाणा में रैली में कहते हैं मीडिया को भी ठीक करना होगा, तो ये क्या मतलब है इसका? इस तरह की ये धमकी की भाषा है। क्या चाहते हैं केजरीवाल? और अगर केजरीवाल ये कहते हैं मीडिया को ठीक करना होगा, तो हम क्या मान लें कि इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं, उनकी शिकायत जायज है? थानवी साहब, माफ करें, लगता है ओम थानवी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। कपिल, आप ही से शुरू करते हैं। सर, मैं बार बार एक आपको मोदी का 2-3 बयान बताऊंगा। मोदी ने 2-3 जगह अलग अलग कहा कि मीडिया को दिल्ली के अलावा कुछ नहीं दिखता है, और जब दिल्ली का जिक्र करते हैं तो केजरीवाल का जिक्र करते हैं। तो मीडिया की तो बड़ी मुश्किल है कि मोदी को तकलीफ है कि हम केजरीवाल को दिखा रहे हैं, मैं फिर और केजरीवाल को तकलीफ है कि हमें दिखाई नहीं रहे मोदी को। कहना चाहूंगा ये 2 चीजों को मिक्स करने की कोशिश है। हमें दिखाइए ना दिखाइए, हम ना समझ है, मतलब हम समझ नहीं पा रहे। मैं जो कह रहा हूँ, हमारी पार्टी का स्टैंड, सर आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि पत्रकारों के हाथ में मीडिया चले, मीडिया को भी आजादी मिले। ये जो कुछ उद्योगपतियों के हाथ में एजेंडा आ गया है ना सर, मीडिया का क्या दिखाया जाएगा, कितना दिखाया जाएगा, ये जो पैसे का खेल बन गया है, ये चेंज होना चाहिए सर। कपिल आज की तारीख में सर पत्रकारों के हाथ में कितना, शुभकामनाओं और शुभेच्छा की हम कद्र करेंगे। आपकी जनरलाइज स्टेटमेंट देना, सबक सिखाना। सर बिल्कुल एग्जाम्पल देके उन्होंने बोला कि कुछ लोग जिनके खुद के गैस के कुएं हैं वो अखबार चलाते हैं, अंबानी के पैसे से अगर चैनल अभी जो बात हुई हरियाणा में, जो कहा मैं उसे स्पेसिफिक बात करूं, मैं हरियाणा में जो कहा मैं उसकी बात, तो मैं फिर उस पर आऊंगा आपके पास। पुरुषोत्तम अग्रवाल, मीम अफजल साहब, ये तो हम लोगों की बड़ी विचित्र स्थिति है। कांग्रेस को तकलीफ है कि राहुल गांधी रैलियां करते हैं, उन्हें कम दिखाते हैं। मोदी को तकलीफ है हम दिल्ली क्यों दिखाते हैं, केजरीवाल की तस्वीरें इतनी क्यों दिखाते हैं। केजरीवाल को तकलीफ है कि मोदी को क्यों दिखाते हैं। क्या करें हम लोग सर? कुछ रास्ता बताइए, किसको दिखाएं? देखिए, मैंने तो कांग्रेस पार्टी ने कभी ये शिकायत नहीं की कि आप राहुल जी को कम दिखाते हैं। हम कभी इस तरह की शिकायत नहीं करते। नहीं, उसी शिकायत वो शिकायत ज्वालामुखी का पकड़ ले चुका है कि उन्होंने कहा कुचल ही देंगे। नहीं, उस शिकायत के बाद पार्टी में गुंजाइश ही क्या रह जाएगी? उन्होंने तो कुचलने की बात कर दी। चलिए बताइए अफजल साहब। ऐसा है, मैं
पहले बात तो है कि मैं अपने आप को बिल्कुल पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने जो मुझसे पहले बातें कही हैं उससे अपने आप को जोड़ता हूं और उसको रिपीट करना नहीं चाहता हूं। मैं समझता हूं कि देश के अंदर डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत मजबूत है, मीडिया भी बहुत मजबूत है, चारों स्तंभ जो है अपनी जगह पर उनको काम करना चाहिए और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्टेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि पिछले 6 महीने में जिस तरह एक व्यक्ति विशेष को कुछ चैनल्स ने बुरी तरह से पब्लिसाइज किया, मैं बुरी तरह का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, उस पर भी लोगों को तकलीफ है और मैं समझता हूं कि पुरुषोत्तम अग्रवाल जी शायद वही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्यक्ति विशेष का नाम लेने में आप क्यों हिचक रहे हैं? जिस व्यक्ति विशेष से कंफ्यूजन हो रहा है अरविंद केजरीवाल या नरेंद्र मोदी, उसको क्योंकि दोनों व्यक्ति विशेष को भी तकलीफ दोनों को ही कह रहा हूं। अभी आपने अरविंद केजरीवाल से बुरा सुनने की कोशिश शुरू की है, वरना आप ही लोगों ने उनको आसमान पर बिठाया है। सर कहा सर 8 तारीख को हमें देखिए बहुत दिलचस्प है, सर आप कह रहे हैं दिया गया था 4 सीटें दी जा रही थी हमको मीडिया में, सर 4 सीटें। एक मिनट, बहुत दिलचस्प है अफजल साहब, आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने आसमान पर बिठाया, ये कह रहे हैं हम लोगों को सबक सिखाएंगे, मीडिया को सबक नहीं, सबक सिखाएंगे नहीं बोला सर, सबक सिखाएंगे नहीं बोला, ये कहा कि ठीक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। सवाल आप दर्शक देख रहे हैं, एक मिनट, दर्शक जो न्यूज 24 देख रहे हैं, जरा हिंदी में हम बात करते हैं। दर्शक अगर देख रहे हैं जरा वो तय कर ले, अगर हम कपिल आपको कहते हैं कि हम आपको ठीक कर देंगे, नहीं हम इसका जरा हिंदी में बोला, मीडिया को भी ठीक होना चाहिए। क्या इसका मतलब हम कॉफी पिलाएंगे आपको, चाय पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे? नहीं सर, उन्होंने तो पूरी सेंटेंस बोला, ये भी बोला कि अगर आपको गलत न्यूज लगती है, तरीका ही बोला, कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल मत करना। मैं वहीं खड़ा था सर अरविंद जी के साथ, अभद्र भाषा का इस्तेमाल मत करना, गलत खबर लगती है तो फोन करना, फोन करके सभ्यतापूर्वक बताना। ये तो सर आप लोगों को वेलकम करना चाहिए, फीडबैक आना चाहिए जनता से। पुरुषोत्तम इतना सहज है क्या? इतना ही है? अभी भी आ रहा है, फीडबैक अभी भी आ रहा है और मीडिया अपने ढंग से फीडबैक लेता है। और दूसरी बात यह कि इस देश में या दुनिया के किसी भी देश में, लेट अस बी रियलिस्टिक, जिस तरह का प्रभावी मीडिया चाहिए वो बिना बिग कैपिटल के संभव नहीं है। इस मामले में बहुत पॉपुलिस्ट बातें करने का कोई फायदा नहीं है। बड़े अखबार, बड़े न्यूज चैनल्स जिनका सचमुच राजनीतिक पार्टियों पर दबाव पड़े, असर पड़े, वो मैं और आप अपने पैसों से नहीं निकाल सकते, वो धन्ना सेठ ही निकाल सकते हैं। एजेंडा तो उसका ना हो, जिसका एजेंडा उसका ना हो, ये बिल्कुल सही चिंता है और उस चिंता को व्यक्त करने का तरीका ये है। सिर्फ एक मिनट में मुझे करेक्ट करना, हर चैनल में, हर मीडिया में अगर किसी और का एजेंडा होता जो केजरीवाल जिसकी तरफ आशंका आती है, केजरीवाल 8 दिसंबर को जब आप जीते तब से लेकर दिल्ली में धरना पर बैठने के पहले तक दिन भर के 12-16 घंटे के कवरेज में 10 घंटा केजरीवाल ना दिखे हो। मैं 2 लाइन में जवाब दे दूं सर। एक तो हम कभी नहीं कह रहे कि सारा मीडिया, और दूसरी बात है पत्रकारों पर तो सवाल ही नहीं उठाया जा रहा, मालिकों के एजेंडा पर, वो भी कुछ चुने हुए लोगों का। इसी देश में कुछ चैनल है, इसके जो तरीके हैं वो ये है, मैंने शुरू में ये बात कही थी कि मीडिया के अपने सेल्फ रेगुलेटिव मैकेनिज्म होने चाहिए, जो विकसित हो भी रहे हैं, जहां उनको और प्रभावी के बारे में तो मैं यहाँ से नहीं होगा। ये वही बात, तो आप अपना मैकेनिज्म डेवलप करिए ना, आप रेगुलेटिव मैकेनिज्म, आप हमारी बात बता रहे हैं, पूरे देश की चिंता आप लेकर मुद्दे से क्यों एक सवाल मीडिया पे उठा दिया, उससे क्यों बचे? बच नहीं, आप सबक सिखाने जैसी भाषा, आप रिपोर्टर से लेकर हर समय आप जनरलाइज कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि चौथा खंबा होने के नाते कुछ सवालों का स्वागत कीजिए। ये सवाल है, फंडिंग कहाँ से है, किसका एजेंडा, इन सवालों पे चर्चा करने का समय ऐसे रैली में इस भाषा में और रिपोर्टर को धमकाने की भाषा में कह रहा हूँ कि सेल्फ रेगुलेटिव मैकेनिज्म होने चाहिए, एजेंडा न्यूज रूम में तय होना चाहिए, एडिटोरियल फ्रीडम होनी चाहिए, और ये सब चीजें हैं। इनको एंश्योर करने के लिए सचमुच एक इन्फॉर्म्ड, एक जागरूक जनमत होना चाहिए। ये मतलब इसी की तरफ एक प्रयास है, लेकिन ये ठीक कर देंगे, ठीक कर दो, फीडबैक आप कह रहे हैं, फीडबैक का स्वागत करने से फीडबैक तो लोग लेते ही रहते हैं, अभी भी आ रहा है। नहीं आप देखिए, इससे ज्यादा क्या बोला कि फोन करके उनको बताइए कि आपकी खबर गलत है। अरविंद जी इसी बात को थोड़े सलीके से क्यों नहीं कह सकते सर? और अरविंद निकले हुए लोग ये भाषा में क्या गलत सर? भाषा में क्या गलत है? ठीक होना चाहिए। एक मिनट सुनिए भाई सर, फॉर गॉड से इस तरह के तर्क मत दीजिए सर। कल को मुलायम सिंह यादव कह सकते हैं कि मैं खाने से निकला हुआ आदमी हूँ, मीडिया जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ आप राजनीति में मैं खाने से निकले हुए मारेंगे। मेरे को ये लगता है कि आज देश के चौथे खंबे के सामने कई बड़े सवाल है और कुछ उन सवालों पर चर्चा होनी जरूरी है। ठीक होना चाहिए, ये मेरे को लगता है आप सब भी अपने दिल में जानते हैं कि ठीक होने की जरूरत है। वहां पर समस्याएं हैं और बड़ी समस्याएं हैं, आइए ना उन पर चर्चा करें। बिल्कुल हो रही है चर्चा, नहीं, वो चर्चा करना हर चैनल धमकी देना दोनों अलग चीज है। और हर समय मीडिया को उस तरह से चिन्हित करना अलग है, क्योंकि आपको ये क्यों कर रहे हैं बंधु
ये तब से कर रहे हैं जब से धरने के दिन से आपकी आलोचना शुरू हुई। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। आप नहीं, तब से सवाल, आप पहले तो हनीमूनिंग बहुत अच्छा लगा जब तक आपकी सिर्फ तारीफ हुई। जिस दिन से आपकी आलोचना हुई उस दिन से हमारी तारीफ 8 दिसंबर से लेकर ही देश का मीडिया 4 सीटें दे रहा था दिल्ली में चुनाव में। एक बात कहूँ अजीत, राइट डाउन कर दिया गया था। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ अजीत, देखिए कपिल जी, थोड़ा शांत चित्त से बात कीजिए। मीडिया की प्रायोरिटीज अपनी है और उसमें जरूरी नहीं कि हर जगह बेईमानी हो। संपादक की अपनी सोच हो सकती है और उसका आपको सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसा कुछ नहीं है कि हर मीडिया चैनल से आप लोगों के संबंध भी हमेशा एक से रहे हैं। जिस चैनल से इस समय आप लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, इस समय आप लोग बहुत पीड़ित हैं, उसी चैनल पर अरविंद केजरीवाल का एक बहुत बढ़िया और बाद में एक काफी प्रॉब्लमेटिक इंटरव्यू भी दिखाया जा रहा है। ये दोनों चीजें रिलेटेड नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि सवाल उठाए, मुझे दुर्भाग्य से लग रहा है कि रिलेटेड है। सच में पत्रकारों की आजादी के लिए और चौथे बहुत अच्छी बात है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। सबकी चिंता आप मत करिए सर। कुछ चीज हम लोगों को अपने भीतर वैसा ही हो गया। नहीं, आप जनरलाइज कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो गया। आप अपने नजरिए से, अपने चश्मे से गलत चीजों को भी देख रहे हैं क्योंकि आपको अपने मन मुताबिक उसके नतीजे नहीं दिख रहे। साहब आप बताइए, चलिए हमारे ठीक है क्या? नहीं ठीक है, ये तो कोई नहीं कहता। मैं तो भाषा पर बात कर रहा हूँ। हम समाज में, आपकी पार्टी में हर चीज ठीक है क्या? अभी चुनाव होने दीजिए, यही तो 20-50 लोग ऐसे निकलेंगे, तमाम तरह के इल्जाम आपकी पार्टी में भी हो गए। आप स्पेसिफिक बात करिए, आप जनरलाइज मत करिए। मुद्दा ये है, अफजल साहब आप थोड़ा सा सैद्धांतिक बात भी कर ले। आप तो शायर आदमी हैं अफजल साहब, शेर शायरी की भाषा में भी बात करते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? तारीफों के पुल बांधे जाए। आज ही देखा मैंने 2 पेज विज्ञापन है, अलग अलग सरकारों के विज्ञापन छपते हैं। आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं मीडिया से? जरा बताइए, आपका एक्सपेक्टेशन हम समझना चाहते हैं। देखिए, जहां तक मेरा ताल्लुक है और हमारी पार्टी का ताल्लुक है, हम ये चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिविटी हो वो जरूर होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी जरूर दिखाना चाहिए। जहां आपको लगता हो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति का आचरण या उसका तरीकाकार गलत है, उसकी भरपूर आलोचना होनी चाहिए और कुछ एप्रिसिएशन भी होना चाहिए। और न्यूज, जो नेगेटिव न्यूज आजकल जिसको चलाने का ज्यादा रिवाज हो गया, ब्रेकिंग न्यूज वही होती है जो नेगेटिव होती है। राहुल गांधी रैलियां कर रहे हैं, वो भी चैनल पर चल रहा है। नहीं, मैं राहुल जी की बात ही नहीं कर रहा। मैं राहुल जी की बात ही नहीं कर रहा। आप तो बड़ा उसूली बात कर रहे हैं, मैं उसूली बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप किसी को भी शामिल कर सकते हैं और किसी को भी सामने रख करके बात कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सी मिसाल देता हूँ कि पिछले दिनों एक बड़े न्यूज चैनल का और एक पॉलिटिकल आदमी का झगड़ा हुआ, जो इत्तेफाक से पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं और एक बड़े उद्योगपति हैं। उनके बारे में क्या हुआ, मैं उसी चैनल पर एक बार बहस कर रहा था। इत्तेफाक से वो कहीं राहुल जी के साथ नजर आ गए, तो उस चैनल ने चलाया कि राहुल जी तो क्रिमिनल्स के साथ खड़े हैं, करप्ट लोगों के साथ खड़े हैं। अब देखिए, मुझे लगता है अफजल साहब, चूंकि मैं जानता नहीं इसलिए किसी चैनल के बारे में अगर आप ये बहस खोलेंगे, अफजल साहब, चूंकि मैं जानता नहीं, मैं नहीं कह सकता, इसलिए मुझे लगता है उस बहस में मैं नहीं करूंगा। किसी का नाम नहीं लिया अफजल साहब, कोई नाम नहीं लिया। मैं आपके ताल्लुक से, हालांकि आपने एक्सपेक्टेशन नहीं बताया कि आप चाहते क्या। एक बार वो मिसाल के पास चलते हैं, वो भी डिस्कशन का हिस्सा बन सकता है। बिल्कुल, चलिए अफजल साहब आते हैं आपके पास। एक बार ओम थानवी के पास चलते हैं, जनसत्ता के एडिटर्स के मेंबर है थानवी साहब। खामोशी क्लियर कर ली थी। एक मिनट, थानवी साहब, आपने सुना पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कुचलने की बात, फिर ये कहकर सोशल मीडिया की बात की शिंदे ने और केजरीवाल की शिकायतें, और केजरीवाल की तरफ से लगातार कहा गया, जिसमें 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि ठीक करना होगा मीडिया को। आप इन शिकायतों को किस नजरिए से देखते हैं? ये धमकी है या मीडिया से क्षोभ है? उन्हें लगता है कि मीडिया उनका हित साधने का काम जो मीडिया से एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं कर पा रहा है। देखिए, नेता लोग जो हैं लांछन लगाते हैं मीडिया पर, और अगर कोई सीधे सीधे आक्षेप न हो किसी एक अखबार या चैनल या किसी एक चीज के बारे में, तो मैं मानता हूं कि वो निंदा करने लायक बात है। आप साफ साफ कहिए कि किस चीज से आपको शिकायत है, और उसके बाद जो है आप अपनी जुबान खोलिए। और वो पूरा का पूरा पूरी एक बिरादरी को जो है एक तरफ आप धकेल देते हैं, वो गलत है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि जो नेता लोग हैं उनकी चमड़ी मोटी रहे, क्योंकि अक्सर हम लोग बहुत आरोप उन पे लगाते हैं। जब हम पे भी आरोप लगते हैं तो हमको भी इतना झीनी चमड़ी का उदाहरण नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारी तरफ भी अगर गिरेबान में हम झांक के देखते हैं। थानवी साहब, मैं इसका पक्ष नहीं लेता हूं कि निंदा, लेकिन थानवी साहब, स्पेसिफिक की बात है। अगर ये केजरीवाल ही है जो कहते थे सारे नेता चोर हैं,
अगर हम कहें सारे नेता चोर है, अगर मीडिया में कहेगा तो आप आलोचना कर सकते हैं। यहाँ स्पेसिफिक बात कर सकते हैं, जनरलाइज कहना ठीक है क्या? मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि जब पेड न्यूज की बात चली तो हमारे यहाँ पे प्रेस काउंसिल ने कमेटी बिठाई और एक पूरी निंदा का भाव आप कहेंगे कि नजर आया। कोई उठ के पत्रकार शायद ही हो जिसने कहा हो कि ठीक है। तो पेड न्यूज जो थी वो चीज क्या थी, उसमें पैसा नेता लोग भी तो दे रहे थे। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने उन नेताओं को रिडिक्यूल उस ढंग से नहीं किया जिस ढंग से पूरे मीडिया ने उन पत्रकारों को रिडिक्यूल किया जो खबरों के नाम पे पैसा ले रहे थे या विज्ञापन को खबर की शक्ल में छाप रहे थे। तो नेताओं को रिडिक्यूल क्यों नहीं करते हैं? और इनको भी अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, हमको भी देखना चाहिए, क्योंकि खामियां हमारे यहाँ भी हैं। अच्छा 30 सेकंड वक्त कम है। थानवी साहब, चूंकि आप लगातार देखते रहे केजरीवाल के कवरेज को, केजरीवाल की शिकायत का यह हक है। केजरीवाल को मीडिया ने अक्रॉस ऑल हिंदी इंग्लिश न्यूज चैनल और पेपर्स जितना कवरेज दिया, कहीं न कहीं कवरेज में कमी से शिकायत है ना। आप धरने पर बैठे, आपकी आलोचना हुई, जिस दिन से आपकी आलोचना हुई उस दिन से आपको मीडिया में विलन नजर आने लगे लोग। केजरीवाल ने जो जनरलाइज किया वो गलत है कि आधे लोग कांग्रेस के हैं, आधे मोदी के हैं, तो फिर बचा कौन? ये जो इस तरह से मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप वेगली कहते हैं तो आपके आक्षेप का कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि वो बूमरैंग कर जाता है। अगर आक्षेप है, कोई तथ्य है, सबूत है, तो आप नाम लेके बताइए कि ये आदमी जो है ये गलत काम कर रहा है, ये ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ये पेड न्यूज का काम कर रहा है। आप सबको एक तरीके से एक झाड़ू से अगर आप बुहारने लग जाएंगे तो मेरे ख्याल में ये मीडिया के साथ ज्यादती है। बहुत अहम बात कही ओम थानवी साहब, क्लोजिंग रिमार्क। सबको एक झाड़ू से, झाड़ू तो इनका ट्रेडमार्क है, टोपी और झाड़ू। तो जो जिन्होंने इनकी टोपी नहीं पहनी वो या तो मोदी का है या कांग्रेस का है या अंबानी का है या किसी पूंजीपति का है, और सबको एक झाड़ू से झाड़ दिया। आधे हमारी मत पहनिए पर अंबानी की भी मत पहनिए, बस इतनी सी तो रिक्वेस्ट है। आम आदमी पार्टी की ये देखिए, एक बात तो ये कि नेता मात्र की, हर नेता की ये समस्या है कि वो मीडिया को अपने ढंग से चलता देखना चाहता है। और वो सही कहा ओम थानवी जी ने कि जिस तरह से पेड न्यूज वाले जर्नलिस्ट की खिल्ली उड़ाई गई मीडिया प्रोफेशन में, वैसी उस तरह के नेताओं की तो पॉलिटिकल लोगों के बीच में नहीं उड़ती। दूसरी बात यह कि आम आदमी पार्टी की झाड़ू और टोपी के साथ की तो अच्छी चीजें हैं, एक समस्या है, और वो समस्या है इन लोगों का नैतिक दम्भ। वो समस्या इन लोगों की सेल्फ राइटियसनेस, जो कि मुझे लगता है कि खुद इनके लिए और देश के लोकतंत्र के लिए घातक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काबू पाए और नैतिक दम भी है, जो लगता है कि इन पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। जिस दिन कोई मीडिया या कोई पत्रकार सवाल खड़े करता है या सोमनाथ भारती से सवाल पूछता है तो सोमनाथ भारती जैसा शख्स कहता है कि मोदी से कितने पैसे मिले। ये नैतिक दम। 10 सेकंड आज नैतिक दम कौन दिखा रहा है? एक सवाल उठा और आप लोग इतने नाराज हो गए हैं। और नाराज नहीं हो गए, सवाल पूछ रहे आपसे। और ये कहना कि हम लोग आपस में बैठकर ठीक कर लेंगे, तो वैसे ही जैसे लोग कहते थे कि संसद के अंदर जो कुछ हो रहा है हम ही बताएंगे, जनता कुछ ना बोले। आपने रूम में बैठकर मंत्रियों का नाम तय किए, आपकी पार्टी में बगावत हुई। आपने रूम में बैठकर कुमार विश्वास को अमेठी भेज दिया, प्लेबिसाइट नहीं किया। आपने आसपास का नाम रूम में बैठकर तय किया। आप ब्लैक मनी कहाँ है वो जरा आप अपने फैसले बंद कमरे में करते बगावत आपकी पार्टी मोरे। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कपिल, हमारी कोई शिकायत नहीं है, हम अपनी शिकायत सुनने के लिए सक्षम है। अगर हम दुनिया की शिकायत आलोचना करते हैं, खबरें दिखाते हैं, तो हम आलोचना भी सुन सकते हैं, लेकिन जनरलाइज हो करके इस तरह से सबको कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। इसी मुद्दे के साथ, इसी टिप्पणी के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। रात 8 बजे देखिए महाभारत, हमारे सहयोगी अखिलेश आनंद के साथ।